दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। हर दिवाली से पहले घरों में दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन कभी कभी मानसिक समस्या के चलते कुछ लोग फालतू सामान जमा करने लगते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का मनोविज्ञान? चलिए आज उसकी बातें करते हैं। करीबन 40 साल का एक कपल मेरे कंसल्टिंग रूम में बैठा था। पूजा तो चुप थी, मगर राकेश को मानो बहुत कुछ कहना था। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है मुझे मेरी वाइफ पूजा के लिए एक नया ही घर लेना पड़ेगा और उस नए घर में 2-3 तो स्टोर रूम ही रखने पड़ेंगे। दिवाली की सफाई के दौरान हर घर से फालतू चीजें निकलती रहती है। उसे या तो भंगार में दे दिया जाता है या किसी को दान किया जाता है। इन शॉर्ट, घर में फालतू सामान की जरूरत ही क्या है? मगर पूजा तो नए पुराने फालतू सामान को बस जमा ही किए जाती है, मानो कि कोई एंटीक चीजें हैं। अच्छी किताबें हैं, पुराने सिक्के या स्टैम्प्स हैं तो बात समझ में भी आती है, मगर पूजा तो रद्दी बोतलों के ढक्कन, वेफर्स के खाली पैक, ऐसी कई फालतू चीजों को जमा करती है। अरे हद हो चुकी है। जिन चीजों को आप तुरंत फेंक दो, उसे पूजा सालों तक संभाल के रखती है। हम तो समझा समझा कर थक चुके हैं, मगर अब लगता है पूजा को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हर चीज कभी न कभी तो काम आती ही है। मैं अपनी इकट्ठा की हुई चीजों को छोड़ नहीं सकती, चाहे जिसे जो समझना है या कहना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करने में मुझे सच में आनंद आता है। फिर किसी को क्या दिक्कत है? सच में तो पूजा के इस बिहेवियर से घर वाले परेशान तो थे ही। अपनी अनावश्यक चीजें अगर कोई फेंक ही न पाए, उसे लंबे समय तक जमा किए जाए, तो ये एक प्रकार की मानसिक विकृति है, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में होर्डिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे लोग अपने पास जमा की हुई फालतू चीजों का आनंद लिया करते हैं। कुछ किस्सों में उस हद तक घर में फालतू सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि चलने तक की जगह नहीं बचती। ऐसे लोग हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और धीरे धीरे औरों से अलग थलग पड़ते जाते हैं। टीन एज से ही कभी कभी ये डिसऑर्डर शुरू हो जाता है और हर साल ये बढ़ता जाता है। करीब 50% लोगों में साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों में फालतू चीजें जमा करने की इच्छा अनिवार्य रूप से होती रहती है। उन चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं होता, उसे ठूस ठूस के भरते रहते हैं। अंदर चाहे कितना भी कचरा हो, ऊपर ऊपर से वो ठीक कर देते हैं। यहाँ एक स्पष्टता बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ये टिपिकल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग कलेक्शन की हॉबी जैसे कि स्टैम्प कलेक्टर्स, कॉइन कलेक्टर्स, एंटिक चीजों का कलेक्शन रखने के शौकीन, ऐसे लोग इनसे बिल्कुल अलग है। इस प्रकार का कलेक्शन हॉबी रखने वाले लोग अपनी चीजों को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। जिन चीजों को आप तुरंत फेंक दो, उसे पूजा सालों तक संभाल कर रखती थी। दरअसल पूजा को होर्डिंग डिसऑर्डर की बीमारी थी। ऐसे मरीजों का डिसऑर्गेनाइजेशन वास्तव में उनके मन का डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। उन्हें कंसंट्रेशन करने में दिक्कतें होती है, याददाश्त में भी परेशानियां आती हैं। ऐसे लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बिगड़ती जाती है। ऐसे लोगों को अपनी उन इकट्ठा की गई चीजों के लिए कोई सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं होती, बस उन्हें तो सब चीजें इकट्ठा करने का विकृत आनंद होता है। ऐसा अनुमान है कि पूरे विश्व की करीबन 2.5% आबादी इस विकृति से पीड़ित है। पूजा को इस होर्डिंग डिसऑर्डर के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी दी गई। उसे यह समझाया गया कि वो जो भी क्रियाएं करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये एक इलॉजिकल बिहेवियर है, जिसे एक नई सोच से धीरे धीरे मुक्ति पाई जा सकती है। राकेश और बच्चों को भी इस समस्या की वैज्ञानिक जानकारी दी गई। आखिरकार इस ट्रीटमेंट में फैमिली का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है। जैसे जैसे पूजा के अनकॉन्शियस माइंड की इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस कम होता गया, वैसे वैसे ये समस्या भी कम होती गई। करीबन 3 महीने की लगातार साइकोथेरेपी के बाद पूजा अब बिल्कुल स्वस्थ है। उसके मन और घर दोनों में अब स्वच्छ जगह बन चुकी है। दोस्तों, फालतू चीजों की बजाय अपने कीमती रिलेशंस और इमोशंस को जमा करने की आदत ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ।
तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।